बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आए हैं। आजकल की सिचुएशन के मुताबिक देखें, मार्केट जो है एक तगड़ा बुल रन अभी भी इख्तियार किए हुए है, लेकिन इस बुल रन के साथ साथ आप ये भी देखें कि मार्केट इस वक्त काफ़ी ओवरबोट टेरिटरी में मूव कर रही है और 1 लाख ऑलमोस्ट मार्केट ने इंडेक्स जो है अपना बना लिया है। एक रिकॉर्ड है, यानी कि ये लगा लें कि 250% मार्केट अपने बॉटम से बढ़ चुकी है। हम 40 कोई बॉटम कहते हैं, तो इस वक्त लाख हो गई है मार्केट। 2.5 गुना मार्केट में इजाफा है और पी रेशोज भी बढ़ चुकी हैं। डिविडेंड यील्ड पे भी फर्क पड़ा है, हर चीज में फर्क आया है। और आप ये भी देखें कि जो प्लेयर ओजीडीसी वगैरह 100 पे नहीं ले रहे थे, अब 180 200 पे भी बाय कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और डायमंड ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। और जो पीएसएक्स में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और इन नंबर पे वॉइस मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखें, फ्राइडे वाले दिन जो मार्केट का आपने देखी ट्यून, जुमे की ब्रेक से पहले मार्केट में एक अच्छा बुल रन और बैंक सेक्टर और जो है अपना फर्टिलाइजर सेक्टर में एक बूम बूम और एक फंटास्टिक किस्म की तेजी, उसको देखते हुए बाद छोटे मोटे स्टॉक जो है वो 2-3% मार्केट के स्टॉक ने भी थोड़ी थोड़ी सी तेजी दिखाई, लेकिन उनमें कोई इतना खास इजाफा देखने में नजर नहीं आ रहा था। तो जैसे ही जुमे की ब्रेक के बाद मार्केट खुली और जैसा आपको मिड डे कॉल में बता दिया गया था कि भाई बड़ा सरप्राइज आ सकता है, वीक का आखिरी दिन है और इसमें प्रॉफिट टेकिंग बड़े लेवल पे आ सकती है, वही काम हुआ कि इंडेक्स को मेंटेन रखा गया। फर्टिलाइजर, बैंक्स क्योंकि वेटेज वाले स्टॉक्स थे और पूरी मार्केट में वारदात डली और काफी लोगों के पोर्टफोलियो 10 to 20% नीचे आए। देखिए, हम तो पहले से ही ऑलरेडी आपको कहा कर चुके थे कि भाई इस तरह तो होगा ही, मार्केट इतने हाई साइड पे है, प्रॉफिट टेकिंग आएगी। आप अपने पोर्टफोलियो को 50% कैश पे ले हैं, कैश रखें, बाकी से काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले सेशन में ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग कॉल दे रखी थी, जो हम जब मार्केट 600-700-800 प्लस चल रही थी, 1000 पॉइंट, उस वक्त भी प्रॉफिट टेकिंग हम कर रहे थे चीज़ों में। हालांकि मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन हम चीज़ों में तेज़ी से प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे क्योंकि मामला ही इसी तरह के नज़र आ रहे। तो आपने देखा जुम्मे की ब्रेक जैसे ही मार्केट खुली, 10 मिनट के बाद मार्केट ने जो है वो तबाही मचाई और जो है बैंक्स, फर्टिलाइजर के अलावा तमाम सेक्टर लालो लाल, यानी कि रेडनेस छा गई। तो दोस्तों देखें, बात यह है कि ये होता है बड़े प्लेयर्स की वारदात, उनका स्ट्रेटेजी अपने माल को बेचना। पहले उन्होंने देखें जो फर्टिलाइजर बैंक सेक्टर थे उनको उठाया, अब देखें उनका फॉर्मूला, उसको एक हाई साइड पे ले गए, ठीक है, यानी कि 2200 पॉइंट उन्होंने प्लस कर दिया। अब देखें कि वो उन्होंने उसमें भी पहले प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ उठा रहे हैं और उनके साथ साथ पूरी मार्केट से प्रॉफिट टेकिंग उठा रहे हैं। अब बात यह है देखें कि इंडेक्स तो ऊपर गया है, अब उसमें बैंक या फर्टिलाइजर थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगे तो मार्केट तो नीचे नहीं आएगी। जो दूसरे स्टॉक्स है वो KSE 100 में होते ही नहीं है, ठीक है, उनमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो KSE 100 का इंडेक्स नीचे नहीं आएगा। ऑल शेयर हो गया, KMI 30 हो गया या फिर मिजान इंडेक्स हो गया, डिफरेंट जो इंडिसेस हैं वो नीचे आएंगे। तो KSE 100 इंडेक्स तो आपने देखा 2200 से एक दफा 150 का रह गया, फिर 1000 पे चला गया। लेकिन आप दूसरे इंडेक्सेस देखें, ऑल शेयर इंडेक्स में देखें, वहां पे माइनस में मामला चला गया हुआ था, बहुत ज्यादा मार्केट डाउन। तो ये चीज बात होती है, इसीलिए आपको बार बार कहते हैं भाई आप इंडेक्स को ना देखें, आप अपनी आइटम्स को देखा करें। आपकी आइटम होती है ऑल शेयर इंडेक्स में, आप देख रहे होते हैं KSE 100, तो KSE 100 में तो टॉप 100 ब्लू चिप्स होते हैं, ठीक है, तो वो उनका तार चढ़ाव उसमें आ रहा होता है। आप अपनी आइटम्स को देखें कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, इनमें कितना सेलिंग प्रेशर है, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि मार्केट 1000 पॉइंट प्लस हो गई है, 2 हो गई है तो आपका शेयर भी बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा, वो तो ब्लू चिप स्टॉक बढ़े। तो असल ये वारदात थी। तो दोस्तों अब बात ये है, देखें नेक्स्ट वीक ट्यून मार्केट की ये हो सकती है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जब वारदात डालते हैं ऐसे वो बेवकूफ़ी नहीं करते कि एकदम से मार्केट को डाउन करके तो मार्केट में पैनिक डाल दें, ताकि जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो भी चुकन्ने होके तो माल अपना सारा बेच दें और पैनिक वाली सिचुएशन हो, उनका माल तो फिर बिकेगा ही नहीं, सब चुकन्ने हो जाएंगे। तो ये मार्केट में जान रखते हैं, जान रखेंगे अभी,
यानी कि शुरू में मार्केट ऐसी उठाएंगे, खिलाएंगे आपको, ऊपर नीचे करते रहेंगे, फिर वो होता है पानी पिलाना साथ साथ, और फिर एकदम से वो झटका मारेंगे डाउन साइड पे 1000-1200 पॉइंट नीचे का ऊपर का, और आपके हाथ से माल निकल जाएगा, क्योंकि आपने हाथ पांव फुला लेने हैं और अपना लॉस बुक करते जाना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जैसे आपको मैंने स्ट्रेटजी बताई है, हमारी तो ये स्ट्रेटजी है, हम तो 50% कैश भैया भी रख के बैठे हैं। अगला रोल ओवर वीक है, 50% से काम करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, स्कैल्पिंग करेंगे या स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे या ट्रेड में ज़्यादा तरजीह देंगे। लॉन्ग अभी इन्वेस्टमेंट के लिए हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते कि अभी पोर्टफोलियोज बनाएं या चलें, अभी कैश ज़्यादा खुला करके अपनी जेब में रखें। तो मामला लुबे लुबाब आपको शॉर्ट करके बताता हूँ कि अभी ऐसा काम नहीं करेगी मार्केट या बड़े प्लेयर के आपको उस जगह पे लाके मारें जहाँ पे पानी भी ना मिले। अभी पानी पिला पिला के मारेंगे, यानी कि आप बात समझ गए कि एकदम से मार्केट नहीं गिराएंगे, इसको थोड़ा गिराएंगे फिर उठाएंगे कि आप जो डरे एकदम जान में जान आए, लो जी मार्केट उठ गई, फिर उसके बाद एक झटका देंगे, लो जो लगाया होगा, फिर जो लो लगाया होगा ना मार्केट ने, उससे भी लो लगाएंगे। इस तरह करके मार्केट चलती रहेगी पूरा वीक। जरूरी नहीं है कि रोल ओवर वीक है और सब कुछ रेड में ही पड़ा हो, आपको बड़ी चीजें अपर कैप लगाती भी नजर आएंगी, 5-7% इजाफा भी होगा, बाज लो लोग पे भी बैठी होंगी, लेकिन आपको अपने जो है स्टॉक्स की तरफ देखना है, उसके मुताबिक काम करें, ठीक है, वो सबसे बेहतर है। तो दोस्तों 3 स्टॉक निकाले हैं जो सेफ साइड है, जो जिसमें आप काम कर सकते हैं। एक तो एज वेल जो सिनर्जी आपको बताया, इसकी न्यूज अभी बताता हूं। दूसरे नंबर पे है ILP और तीसरे पे है मारी पेट्रोलियम। तीनों सेव है, सेव इन्वेस्टमेंट है अभी। तो दोस्तों सिनर्जी की बिग न्यूज जो आई है ये आपके सामने रखी है। ओगरा अलाउज द सिनर्जी टू एक्सपोर्ट 30,000 MT सरप्लस फर्नेस ऑयल। ये आप डिटेल देख सकते हैं, यानी कि 30,000 MT जो है मैट्रिक टन होता है, ये इसकी जो है वो एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिल गई, यानी कि ये जो ज़ाया हो रहा था इसका अब वो एक्सपोर्ट करेगा, उसका पैसा आएगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इसकी अर्निंग बढ़ेगी और इसके मामला पॉजिटिव होंगे। मंडे को ये काफ़ी बेहतर हो सकता है। ये इसकी बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये जो आपके सामने रखी है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शेजाद। अल्लाह हाफिज़।